हैरत है, तुम लोगों में इतनी तहकलामी हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। मैं कहाँ थी उस वक्त जब वो इतना गुस्सा हुआ। तुम उन आंटी के साथ रिपोर्टिंग करने में मसरूफ थी ना। वैसे तुम भी ना बहुत पागल हो यार। एक तरफ तो सच जानकर खुशी से पूरी रात जागती रही, दूसरी तरफ इतनी नाराज कि सब छोड़कर कॉलेज आ गई। अजीब लॉजिक है तुम्हारी। लॉजिक ही तो समझ में नहीं आ रही है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि कैसे रिएक्ट करूँ। वैसे तुम्हारी कंफ्यूजन तो साफ नजर आ रही है, लेकिन वो तुम्हारे लिए कुछ फील करते हैं तभी तो उन्होंने आंटी से झूठ बोला, और ये गुड न्यूज़ है। अरे बाबा, फील तो करना ही था ना। अब मुझे देखकर कोई नजरअंदाज थोड़ी कर सकता है। लेकिन जो उन्होंने अम्मी जी से कहा ना, मुझे उस बात की वजाहत चाहिए, बस चाहिए। यार वो डर गए होंगे। शरीफ लड़के ना अक्सर डर जाते हैं। हो सकता है आंटी ने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ देख लिया हो, इसीलिए सवाल कर लिया हो, और उन्हें कोई बहाना मिला नहीं तो उन्होंने झूठ बोल दिया। डरते वरते वो किसी से भी नहीं है, बल्कि घर वाले खुद उनके गुस्से से डरते हैं। बात सुनो, लड़के जितने भी हीरो बन जाएं, लेकिन जब बात मोहब्बत की आती है ना, तो सबसे पहले उनकी अम्मा अब्बा के सामने जुबान बंद हो जाती है। कुछ और कह देते, कुछ भी कह देते। मैं कोई यतीम मिस्कीन हूँ कि लोग मुझ पे जुल्म करते हैं और वो मुझे बचाने के लिए मुझे अपने साथ रखते हैं। यार बात डर की नहीं होती, बात होती है लिहाज की। वो झिझक गए होंगे, वरना खुद सोचो, जिस बिहेवियर की वो बात करें, किसका बिहेवियर तुम्हारे साथ इतना खराब है जिससे वो बचाते फिरेंगे तुम्हें। हाँ ये तो है, वो तो खुद मुझे कुछ नहीं कह सकते। अम्मी जी की जो बेटी हूँ, कोई मामूली बात थोड़ी है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? शायद तुम ठीक कह रही हो, मोहब्बत तो उन्हें मुझसे होनी थी। शायद अम्मी जी के सामने ना वो घबरा गए होंगे और मुझे भी कंफ्यूज करते। हाँ, और इसी कंफ्यूजन में कल तुम स्टेज पर दुल्हन से मिलने भी नहीं गई। वो कोई और वजह थी। अब क्या वजह थी? सुहेल भैया। सुहेल भैया ने क्या किया? अरे ये क्या सुहेल, बेटा तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो? एक्चुअली हमें बाजार जाना है। बाजार? नई नवेली दुल्हन को लेकर लोग हनीमून पर जाते हैं, ना कि बाजार। इन्हीं के लिए लेंसेज लेने जाना है। हाजरा, तुम्हारी आईसाइट वीक है क्या? नहीं मम्मी जी, आईसाइट तो बिल्कुल ठीक है। मॉम, आपकी बहू को कलर्ड लेंसेज चाहिए। अरे हाँ, बारात वाले दिन तुम्हारी आंखें माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। वो लेंस कहाँ गए? वो एक्चुअली वो मैंने फेंक दी मॉम। फेंक दिए क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बीवी पर नहीं अच्छे लग रहे थे। अच्छा, तो फिर अब लेने क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपकी बहू को पसंद है सिर्फ इनकी खुशी के लिए, लेकिन लूंगा अपनी पसंद के। अरे राइट, तुम क्यों वहां खड़े हो? अंदर आ जाओ। कैसी हैं आप? ठीक हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मतलब कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मेरे भाई का कमरा, क्या मुझे यहाँ पर आना मना है? मना तो नहीं है आना, लेकिन किसी के कमरे में जाना आपके उसूलों के खिलाफ है। इसीलिए परेशान हूँ कि यहाँ कैसे आ गए। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि इस घर के रूल्स बदलना शुरू हो गए। आई मीन, एक वक्त था कि अगर हम डाइनिंग रूम से हट के कहीं कुछ खा पी लें तो वो आपके असूलों के सख्त खिलाफ था, लेकिन अब क्या बात है भाई, डायरेक्ट बेडरूम है। तुम्हारी भाभी को भी यहाँ आए एक ही दिन हुआ है। तो आप ही उन्हीं की आदतें बिगाड़ी है ना, जरा उनको भी कान से पकड़ के लेकर जाएं डाइनिंग टेबल तक, जैसे हमें बचपन में लेके जाया करती थी। डोंट वरी, मॉम अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करेगी। ओह आई एम सॉरी सोहेल भाई, यू नो व्हाट, यू शुड बी वरीड। पता है, इनकी आदत है, पहले ये आदतें बिगाड़ती हैं, ठीक है, फिर उन्हीं बुरी आदतों पर सजा देती हैं। अभी जितने लाड उठाने आपको आप उठा लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम वार्निंग यू कि इनके साइड इफेक्ट्स के लिए तैयार रहिएगा। मैंने कहा ना कि ये नई नवेली दुल्हन है अभी।
हाँ तो ये कोई 7-8 साल की बच्ची तो नहीं है ना। आई मीन कम ऑन सोहेल भाई, आपको याद है ना बचपन में अगर हम बेड पर बैठकर कुछ खा पी लेते थे तो मॉम हमारे कान कैसे मोड़ती थी, ऐसे करती थी जैसे तोड़ देंगी। हाँ हाँ वाकई। वैसे राइट, तुम्हें ये सब कुछ अब भी याद है? तुम तो बहुत छोटे से थे यार। हाँ मैं तो कुछ भी नहीं भूलता सोहेल भाई, खास तौर पर मॉम की तरबियत, वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन बेडरूम में कभी कुछ नहीं खाऊंगा। मम्मी जी, अगर आप अपने बच्चों की तरबियत पे इतनी स्ट्रिक्ट हैं तो मैं यहाँ नाश्ता नहीं करूँगी, हम सब बाहर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, ये बातें तुम्हारे लिए थोड़ी हैं। क्यों मम्मी जी, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ जो आपके रूल्स मुझ पे अप्लाई नहीं होंगे? हम सब नीचे चल के नाश्ता करेंगे, चले। बिल्कुल भाई, चले रूल सबके लिए। चले चल। चले आज। वैसे मापारा कहाँ है? उससे कहना कि ये सारा नाश्ता नीचे डाइनिंग टेबल पर लगा दे, हम नाश्ता वहीं करेंगे। हैरत है, तुम्हारे सोहेल भैया ने तुम्हारी अपनी बेगम से शिकायत कर दी। ऐसे लगते तो नहीं है मुझे वो। बात शिकायत की नहीं है, बात झूठ की है। उन्होंने मेरी झूठी शिकायत की है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, शैला आंटी को भाभी की हरकत का बता दो। अगर उस दिन तुम बता देती ना तो आज ये सब नहीं होता। मानो या ना मानो, सोहेल भाई के कान भाभी नहीं भरे। बस कर दो, भाभी ने कुछ भी नहीं कहा। असल शिकायत ना सुहेल भैया ने लगाई। चाय भी ठंडी हो गई, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। सॉरी। इतनी जल्दी क्या है, क्लास अटेंड करने जा रही हो क्या? कर लो फॉर चेंज। तुम लोग जा रहे हो ना क्लास अटेंड करने, जाओ और जाकर टॉप करो। नहीं जा रही मैं। रिलैक्स रिलैक्स। लेकिन महापारा वो ठीक ही कह रही है। तुम लाइब्रेरी में टाइम वेस्ट करने की बजाय तुम अगर कुछ पढ़ लो तो तुम्हारी जीपी अच्छी बन जाएगी। लाइब्रेरी में बैठकर मेरी जीके अच्छी बन रही है ना, वो काफी। जी के मतलब? जनरल नॉलेज। इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ के तुम कौन सी जनरल नॉलेज पढ़ा रही हो? तुम्हें किसने कहा कि मैं नॉवेल्स पढ़ रही हूँ? किसी के कहने की क्या जरूरत है? सबको पता है तुम लाइब्रेरी में बैठ के रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती हो। वेरी फनी। ये फनी नहीं है, एक्चुअली तुम लकी हो, इतने कम नंबर्स पे भी तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल गया, वरना तो मैं पास तो हो जाती हूँ ना। वही तो कह रही हूँ, रोजाना अगर तुम 2 पीरियड लेने की जगह पूरी क्लासेस लोगी तो तुम टॉप कर सकती हो। तो कॉलेज की बुक्स खोलने का ना मेरा दिल नहीं करता, इनमें वो खुशबू ही नहीं आती जो राइट की किताब। प्लीज अपना ये राइड नाम स्टार्ट मत कर देना प्लीज, मुझे क्लास में जाना है। अब मैं जा रही हूँ अपनी क्लास में। अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ। चलो मुझे देर हो रही है। सारे घर में ठीक से देखा है तुमने? जी बाजी, मैं बता तो रही हूँ, मैंने खुद भी देखा था और जुलेखा खाला ने मुझे खुद भी बताया था। वो तो सुबह से कॉलेज गई है। समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई है, फोन भी बंद कर रखा है इस लड़की ने। अच्छा तुम जाओ जरा जाकर देखो बहू को किसी चीज की जरूरत ना। दुल्हन बीबी तो नाश्ता करके अपने कमरे में भी चली गई। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ। जी। अंधी हो, नजर नहीं आ रहा? माफ कीजिएगा भाभी, जल्दी में थी तो नजर नहीं आया। नहीं नहीं, तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। भाभी ये आप क्या कर रही क्या हैं? हो गया है? क्या हो रहा है? मामा मैं आपके पास आ रही थी तो बस उससे टकरा गई, तो इसलिए माफी मांग रही हूँ। तुम भी कमाल करती हो हाजरा, भला मुलाजमों से इस तरह कोई माफी मांगता है? मॉम, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इस घर में सब मुलाजिम सर पे चढ़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि इसको बुरा ना लग जाए। बेटा मुलाजिम मुलाजिम होता है, चाहे कितना ही पुराना और वफादार क्यों ना हो। और आइंदा ये माफी तलाफी ना देखूं मैं। तुम जाओ, सुहेल इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा।
सकीना, जी भाभी। महापारा कॉलेज से वापस आ जाए तो उसे कहना कि रूम में मेरा ड्रेस रखा है, जरा प्रेस कर दे। महापारा? हाँ, महापारा। और उससे कहना कि मैचिंग के जूते भी निकाल दे। भाभी, महापारा ये काम नहीं करती। क्यों? वो कहीं की शहजादी लगी पड़ी है। वो बेगम साहिबा की बहुत चहेती है ना। तो चहीते नौकर काम नहीं करते? तुम कह देना, वो करेगी। देखिए भाभी, मेरे ख्याल से आप शायद भूल रही हैं कि महापारा इस घर की मुलाजिम नहीं है और ना आपका कोई भी काम करने की पाबंद। इसलिए आप ये जो हुक्म चलाने की कोशिश करी ना, ये प्लीज कहीं और जाकर चलाएं। उसका तो पाप भी करेगा। मुझे लगता है आप होश में नहीं है। सकीना, मुंशी रहमत से कहो कि गाड़ी निकलवाए, मुझे बाजार जाना है। जी। पता नहीं किस बात की तनख्वाह लेता है इसका बाप। लगता है इस घर के सब नौकरों को मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। अब क्या इरादा है? मनाओगी या सॉरी का इंतजार करोगी? मैंने ना झुकाना थोड़ी है जो सॉरी का इंतजार करूंगी। मतलब मनाओगी? मैंने अभी सोचा नहीं है। आपकी गाड़ी नहीं आई अभी तक। गाड़ी नहीं आई अभी तक? चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। वैसे ही नॉवेल के पीछे तुमने आधा घंटा लेट कर दिया है। नहीं नहीं, मैं देखती हूँ, यहीं कहीं होगा ड्राइवर। मेरा तो फोन ही ऑफ है। 1000 दफा समझाया, फोन मत बंद किया करो। ड्राइवर ने मुझे फोन किया होगा, मेरा फोन ही ऑफ होगा। मैं कॉल करती हूँ। महापारा, जाओ। ठीक लग रही हूँ ना? अरे भाई, तुम अपने लिए चीज़ें लेने गई थी, अपने लिए लेकर आती, मेरे लिए लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे माँ, मैं अपने लेंस लेने के लिए गई थी। बस इस ड्रेस पे नजर पड़ी तो सोचा आप पे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए लेकर आ गई। ओह थैंक यू। सकीना, ड्राइवर से कह देना कि सारा सामान यहीं दे जाए। जी भाभी। हाँ, वो मैं महापारा बाकी सबके लिए भी कुछ लेकर आई हूँ, लेकिन आप महापारा को खुद दे दिएगा, शायद उसे मेरे हाथ से अच्छा ना लगे। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं अच्छा लगेगा भला? सकीना, महापारा खाना खा ले तो उससे कहो यहाँ आए। बाजी, अभी तक महापारा आई नहीं है। क्यों? करीम को कॉल करके पूछो। राहित भाई ने करीम चाचा को मना किया है वो उसे लेने ना जाए। क्यों मना किया है? पता नहीं। पता नहीं ये बच्चे क्या चाहते हैं, इतना मुझे तंग किया हुआ इन्होंने। और ये लड़की सुबह से फोन बंद किया, भाई कितनी मर्तबा कॉल कर चुकी हूँ, मैं देख कर आती हूँ।
आप बस मुझे पिक करने आए? नहीं, मैं तुम्हारे कॉलेज को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देता हूँ ना। मेरा मतलब है, अगर मुझे पता होता कि आप आए हैं लेने तो मैं जल्दी आ जाती बाहर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम रोज देर से आती हो। नहीं, करीम चचा की मिस कॉल पे आती हूँ, लेकिन आज उनकी कॉल नहीं आई तो। जाहिर सी बात है, तुम्हारा फोन ऑन होगा तो मिस कॉल आएगी ना। आपको कैसे पता कि मेरा फोन ऑफ है? देखो, मेरी बात का जवाब दो, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? जब मेरा मूड ऑफ होता है मेरा दिल चाहता है मैं सब बंद कर दूं, किसी से बात ना करूं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अभी भी मूड ऑफ है, यानी तुम बदतमीजी करती हो और खुद अपना ही मूड ऑफ कर लेती हो। क्या बात है? मैंने क्या बदतमीजी की? और आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे मूड से? फर्क पड़ता है ना, इसीलिए तो लेने आया हूं तुम्हें। सोच लें कोई और वजह ना हो। What do you mean? क्या पता फिर किसी के बुरे बिहेवियर से बचाने के लिए आ गए, मुझ पे तरस खा के। ये किसने कहा? मैंने खुद सुना जब आप कल अम्मी जी से कह रहे थे। क्या सुना तुमने? तुम्हें पक्का यकीन है कि राइद मापारा को कॉलेज से लेने गया है? जी भाभी, करीम चाचा ने खुद बेगम साहबा को बताया है। एक बात तो बताओ, ये मम्मा को मापारा और राइद की दोस्ती से कोई एतराज नहीं है? दोस्ती? रायत भाई को तो मापारा एकांत निभाती थी, वो तो बेगम साहबा के मुंह पे चुप थे। आते के साथ ही खाने की मेज पे मापारा का नाम सुन के इतना बिक के अपने कमरे में चले गए और बाहर से खाना मंगवा लिया। क्यों? खाना मापारा ने बनाया था? मापारा, उन मोहतरमा को तो अंडा तक उबालना नहीं आता, लेकिन पता नहीं रायत भाई के लिए हलवा कैसे बना लिया। अंडा उबालना नहीं आता तो हलवा कैसे बना लिया? वही तो, मेवे काटते वक्त अपनी उंगलियां काट ली, हलवा भूनते वक्त अपना हाथ जला लिया, इतना बड़ा सा छाला बन गया था। फिर तो रायद ने बड़े मजे लेकर खाया होगा। रायत भाई खा ही ना ले मापारा के हाथ का हलवा, सारा जाया हो गया था। मापारा ने खुद गिराया था और कहने लगी नमक गिर गया। हो सकता है गिर गया हो, या रायद ने चक्कर मना कर दिया हो। भाभी, रायत भाई ने तो देखना तक गवारा नहीं किया था, वो तो मापारा के नाम से चिढ़ते थे। आपकी शादी से एक रात पहले बड़े साहब ने और सुहेल भाई ने हाथ जोड़कर समझाया, तब कहीं जाके माने। एनीवेज, अब तो बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है दोनों में। वही तो, अल्लाह जाने ऐसा क्या हो गया कि इतनी दोस्ती हो गई। कहाँ तो रायत भाई मापारा के साथ बाजार नहीं जाते थे और अब उसको लेने कॉलेज चले गए। समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तुम जाओ। जी ठीक है। इतनी जल्दी इतना बड़ा चेंज, कुछ तो गड़बड़ है। तुमने सिर्फ ये सुन लिया कि मैं तुम्हें लोगों के बुरे बिहेवियर से बचाने के लिए उनसे दूर रखना चाहता हूँ और तुम बुरा मान गई। तो क्या नहीं मानना चाहिए था बुरा? हरगिज नहीं, तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए था कि मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें तुम्हारा मुकाम देना चाहूँ। आई मीन कम ऑन यार, लोग तुम्हें मेरे साथ देखेंगे, तुम्हें मेरा अपना समझेंगे, हमारे साथ देखने की आदत हो जाएगी उन्हें। लेकिन आपने तो अम्मी जी से कहा था कि आप मायूं वाली बात की वजह से मुझे अपने साथ रखते हैं। मुझे लगा मुझ पे तरस खा रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनसे कुछ तो कहना था ना। अब वो भी जानती कि कोई बिला वजह किसी को अपने साथ नहीं रखता, हर किसी की कोई ना कोई वजह होती है। ऐसे मेरी भी एक वजह थी। जी? वो महापारा, अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम्हें अपनी बेटी समझती हैं। हाँ, तो वो तो हमेशा से मेरी अम्मी जी है ना। अच्छा, यू नो व्हाट, जस्ट लीव इट। अब वो सिर्फ तुम्हारी अम्मी जी नहीं है, मदर इन लॉ भी है। जी? जी, और मैं नहीं चाहता कि किसी नए रिश्ते की वजह से उन्हें या फिर तुम्हें दुख पहुंचे, इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, इसी वजह से किया। एनी कंफ्यूजन?
ग्रेट. अच्छा लिसन, कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर? नेक्स्ट टाइम अगर तुम कोई भी बात सुनो ना, तो प्लीज मुझसे या फिर किसी और से रिएक्ट करने से पहले एक बार मुझसे पूछ जरूर लेना. ओके गुड. अच्छा सुनो, मंगनी वाले झूठ की वजाहत चाहिए तुम्हें? तो फिर चलो चलो. जुलेखा बिया, परेशान मत हो. रायद उसके साथ ही है ना, आ जाएंगे दोनों. राहिद मियाँ आपका फोन तो उठा नहीं रहे. पता नहीं उसको कॉलेज से लिया भी है कि नहीं. रहमत भी घर पर नहीं है. फोन भी बंद है और इतनी देर हो गई है. हो सकता है कॉलेज से कहीं और चली गई हो. हाजरा कॉलेज से भला कहाँ जाएगी वो? मम्मी जी इतने बड़े कॉलेज में पढ़ती है, कोई तो दोस्त होगी उसकी. हो सकता है शॉपिंग पे चली गई हो. हाँ, उसकी एक दोस्त है अस्मा, उसको फोन मिलाइए जरा. हाँ, वो आमना को कॉल करके पूछती हूँ मैं कि अस्मा के साथ तो नहीं चली गई कहीं. बेगम साहबा, राइस साहब आ गए. रायद आ गया? मैं देखती हूँ शायद वो भी घर आ गई होगी. हाँ, मैं देखती हूँ रायद को. होप सो. नहीं मॉम, बल्कि आप एक काम करें, आप भाई के साथ जाएं, मैं माँ पारा के साथ आ जाऊंगा. तुमने सिर्फ ये सुन लिया कि मैं तुम्हें लोगों के बुरे बिहेवियर से बचाने के लिए उनसे दूर रखना चाहता हूँ और तुम बुरा मान गई. तो क्या नहीं मानना चाहिए था बुरा? हरगिज नहीं. तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए था कि मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें तुम्हारा मुकाम देना चाह रहा हूँ. अरे कम ऑन यार, लोग तुम्हें मेरे साथ देखेंगे, तुम्हें मेरा अपना समझेंगे, हमारे साथ देखने की आदत हो जाएगी. या मेरी बात सुनो, मैं जो कुछ भी करता हूँ या जो कुछ भी कहता हूँ ना, उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन होता है. हाँ, तो वो तो हमेशा से मेरी अम्मी जी है ना. अब वो सिर्फ तुम्हारी अम्मी जी नहीं है, मदर इन लॉ भी है. जी? जी, और मैं नहीं चाहता कि किसी नए रिश्ते की वजह से उन्हें या फिर तुम्हें दुख पहुंचे. इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, इसी वजह से किया. मैंने तो सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी, तुमने तो अपना ही बना लिया.
रायत, ये क्या हरकत थी? कौन सी हरकत? बनो मत। तुमने करीम को रोका था महापारा को लेने जाने से। कहाँ है वो? लेने गए थे तुम उसे? अपने घर पे है मॉम, क्या हो गया? तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ बेटा? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी वजह से कितनी परेशान हुई होगी वो? मेरी वजह से क्यों? 1:30 बजे उसका कॉलेज ऑफ होता है और इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? हाँ तो तुम करीम को जाने देते ना उसे लेने के लिए, वक्त पर ले तो आता उससे वो। अच्छा चलें ठीक है, अब आप फिक्र नहीं करें, अब से मैं उसे रोज वक्त पर ले आऊंगा। क्या? तुम उसे रोज लेने जाओगे? अरे खुदा, मेरे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें आखिर? प्रॉब्लम ये है। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कल जिस बेटे से गुस्सा होकर आप बात ही नहीं करना चाह रही थी, आज खुद उसके सामने आकर बैठ गई। क्यों? महापारा के लिए ना। देखिए अम्मी, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूं जो आप नहीं कर पा रही। मैंने महापारा को अपनी बेटी की तरह पाला है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उसके लिए क्या करना बेहतर होगा। देखिए अम्मी, उसे ओन करना और उसके लिए स्टैंड लेना सबसे बेहतर है, वरना दूसरे लोगों का हौसला बढ़ता है। फिर वही बेकार की बातें रायत। मैं तुम्हें बता रही हूं कि ना ही उसे किसी से प्रॉब्लम है और ना ही किसी और को उससे कोई प्रॉब्लम है, और मैं तुमसे मजीद बहस नहीं करना चाहती है। बेटा तुम थोड़े दिनों के लिए यहाँ आए हो, खाओ पियो एंजॉय करो, यहाँ के मसलों में क्यों पड़ रहे हो तुम? You know what mom, उसे प्रोटेक्ट करने में ही मुझे मजा आ रहा है, तो आप समझ लें कि मैं बस इसी तरह एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, और फिर ये जो 1 महीने बाद तुम वापस चले जाओगे फिर क्या होगा? फिर ये है कि मैं हालात आपके हक में रख दूंगा। मेरे जाने के बाद आपको महापारा के लिए स्टैंड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर कोई उसे एग्जैक्टली वैसे ट्रीट करेगा जिस तरह आप चाहती हैं। अगर कॉलेज में देर हो रही थी तो किसी दोस्त से कह देती है वो फोन कर दे। क्यों बूढ़ी जान को सताती है? क्या हुआ था महापारा, कहाँ रह गई थी? कुछ नहीं हुआ था अब्बा, लाइब्रेरी में थी, टाइम देखना भूल गई। टाइम देखना भूल जाया कर बेटा, लेकिन बाप की शक्ल तो याद रखा कर। अम्मा का फोन सुन के जो मेरे दिल का हाल हुआ था ना, अगर देख लेती तो घड़ी से नजर ना हटाती। दादी क्यों करती हैं आप ऐसा? हमेशा अब्बा को परेशान कर देती हैं। दादी को कुछ ना कह, देख नहीं रही रो रो के क्या हाल कर लिया उन्होंने अपना। कहने दो रहमत, दादी तो बुरी है ना, इसने जानबूझ के फोन बंद किया था। चार्जिंग तो बस बहाना है। कैसी बातें कर रही अम्मा, क्यों करेगी ऐसा? रात को चोटी खींच के बांधी थी ना, उसी चोटी का फंदा बनाकर जान लेने के दर पे थी। फोन तो इसने जानबूझ के बंद किया था कि जालिम दादी फोन ना कर ले। दादी को ऐसे तंग करते हैं बेटा? दादी मैं क्यों करूंगी ऐसा? तो फिर बताओ, देर हो रही थी तो फोन क्यों नहीं किया? अच्छा ठीक है, आज के बाद नहीं होगी देर। अगर आप कहेंगी ना तो कॉलेज भी छोड़ दो। हैं? कॉलेज छोड़ दोगी तो बड़ी अफसर कैसे लगोगी? मुझे बड़ी अफसर लग के क्या करना है अब्बा? बड़ी सी गाड़ी लेनी है, बड़ा सा घर लेना है। मेरी बेटी को शुरू से गाड़ियों में घूमने की आदत है, तो हम गाड़ी लेंगे। आप फिक्र नहीं करें अब्बा, मैं सारी जिंदगी बड़ी सी गाड़ी में ही घूमूंगी। बगैर पढ़े लिख के कैसे? मैं तो एक मामूली सा मुंशी हूँ, तेरे लिए गाड़ी लेना चाहता हूँ लेकिन जेब इजाजत नहीं देती। हाँ, तू पढ़ लिख के अफसर बन जाएगी तो हम गाड़ी लेंगे, मैं भी तेरे साथ पीछे बैठ के जाया करूंगा। हाँ, आप वैसे भी पीछे बैठ जाया करें अब्बा, मेरा जो होगा सब आपका ही तो होगा। मापारा, अरे मापारा तुम यहाँ बैठी हो? बेगम साहबा बुला रही है तुमको। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उनसे कहो कि वो नहीं आ सकती। जी ठीक है।
अरे वाह, महापारा के एजाज में मामा ने उन्हें भी बुला लिया। बस पापा की कसर रह गई थी, अगर उन्हें भी बुला लेती तो कोर्स पूरा हो जाता। उन्हें भी कॉल कर दिए, बस किसी भी वक्त आते होंगे। हाजरा, अम्मी कहाँ है? और राइद ने बताया कि इतनी देर कहाँ हो गई? जी बता दिया। देवर जी का कहना है कि वो महापारा को फिर से आइसक्रीम खिलाने ले गए थे, बस वहीं देर हो गई। सकीना मेरा पर्स ले। जी लेकर आती हूँ। तुम कहीं जा रही हो? जी, महापारा की दादी ने कहलवाया है कि आइसक्रीम खा के उसका गला खराब हो गया, बस उसी की आदत के लिए जा रही हूँ। वरना वो क्या सोचेगी कि बड़ी भाभी ने जरा भी बड़ापन नहीं दिखाया। तो तुम क्यों जा रही हो? सकीना से कहो, वो बुला लेगी। सकीना? वो गई थी लेकिन महापारा नहीं आई, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। अब मम्मा इतनी बड़ी हो कि उसकी आदत के लिए जाएं अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर पूछाऊं कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। अगर तुम जा रही हो तो मैं भी चलता हूँ। आपकी क्या जरूरत है, आप जाकर रेडी हो जाएं, मॉम के घर भी जाना है। ऐसा भी क्या तैयार हो? अगर तुम अकेली चली गई तो मॉम कहेंगी कि घर की नई नवेली दुल्हन को अकेले ही भेज दे। ऐसी बात है तो फिर चले। चलो। रहमत चाचा। अरे दुल्हन बेगम, आप यहाँ? हम अंदर आ सकते? क्यों नहीं सोहेल मियाँ, आइए आइए आइए। मैं अम्मा को बुलाता हूँ। अम्मा देखिए, दुल्हन बेगम आई हैं सोहेल मियाँ के साथ। अरे आप लोग? कैसी हो महापारा? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताएं। अम्मा मैं आता हूँ। तुम्हारी भाभी तो कह रही थी कि तुम्हारा गला खराब है, लेकिन तुम तो कोयल की तरह बोल रही हो। मेरा गला खराब है? ये आपसे किसने कहा भाभी? सकीना बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। एक मिनट, कॉल ले लूं। दुल्हन बेगम बता देती तो बहुत अच्छा होता। अपने ही घर में कहलवाने की क्या जरूरत है? कुछ इंतजाम कर लेती, पता होता तो। आप पहली दफा आई हैं मेरे घर। इस उम्र में आप कहाँ इंतजाम करती? हाँ, महापारा कुछ सिखाया होता तो और बात थी, लेकिन इससे तो बस। अरे दुल्हन बेगम, आप सड़क वाले दरवाजे से क्यों आई? अंदर से आ जाती, अंदर भी दरवाजा खुलता है। रहमत, मुझे चोर दरवाजों से आना पसंद नहीं, चाहे दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा। मैं मेन दरवाजे पे दस्तक देकर ही आती हूँ। चोर रास्तों से तो किसी को भी आना अच्छा नहीं लगता भाभी। ठीक कहा महापारा, लेकिन कभी कभी मजबूरी के तहत उन चोर दरवाजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा चलो जाओ, उसको प्लेट में निकालो। दुल्हन बेगम आप बैठे ना, खड़े खड़े थक जाएंगी। नहीं नहीं, मैं जरा महापारा को देख लूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं कमजोरी से उसके हाथ ना कांप जाए। मैं देखती हूँ। अम्मा मैं आता हूँ। क्या बात है, आजकल बहुत खुश हो? मैं बताऊंगी तो आप अम्मी से शिकायत लगा देंगे। मैंने कब शिकायत लगाई है? तो क्या अम्मी जी से मैंने शिकायत लगाई है कि मैं भाभी जी की आपसे शिकायत करती हूँ? तुमसे मॉम ने कहा है? हाँ, तो क्या झूठ का है? नहीं, मॉम झूठ नहीं बोल सकती। तो मतलब आपने कहा है? हाँ,
कह दिया होगा शायद। एक्सक्यूज मी। ये सुहेल मियाँ क्यों चले गए? भाभी भी चली गई क्या? वो तो तुम्हारे ही पास आई थी। मेरे कमरे में ये क्या हुआ? भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, इश्क के करामात देख रही हूँ। ये मेरी डायरी है। मुझे तो लगा था कि तुम खुद पसंद हो, लेकिन तुम तो खुद परस्त भी हो। जी? लोग खुद को आईने में देखते हैं, अपनी तारीफ करते हैं, खुद को सराहते हैं, अपनी नजर उतरवाते हैं, लेकिन तुम तो इसके साथ साथ अपनी राइटिंग पर भी मरती हो, उसे चूमती हो। जरा हमें भी तो दिखाओ। भाभी प्लीज। वैसे मैंने सुना था कि गरीब बैकवर्ड लड़कियां अपने मोहब्बत नामे संभाल कर रखती हैं, लेकिन तुम तो बहुत निराली हो। खुद लिखती हो और फिर अपने लिखे हुए को खुद चूमती हो। मैं लिखती इतना अच्छा हूँ कि उसे देख के प्यार आ जाता है। वही तो, आखिर ऐसा क्या लिखती हो जिस पर आंसू भी बहाती हो और होंठ भी रख देती हो?